प्रेज द लॉर्ड। वंस अगेन आप सबको वेलकम करते हैं और आए हम खुदा के कलाम को, खुदा के खादम को, रेवरेंड आसिफ अहमद सादिक को कलाम की खिदमत के लिए वेलकम करते हैं। जी पास्टर जी, थैंक यू वंस फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इस खिदमत के लिए, अवेलेबिलिटी के लिए कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला ताकि हमारे साथ मिलकर इस बेदारी की मीटिंग में खुदा की ज़ुरी में हमारे साथ मिलकर इस खिदमत को कर सकें। वेलकम करते हैं पास्टर साहब आपको। गॉड ब्लेस यू। जी थैंक यू पास्टर सुहेल बशीर साहब, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस मौका के लिए मैं खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह का शुक्र अदा करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपकी सारी फायर ऑफ गॉड इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज और गवाही टीवी लंदन और बाकी तमाम आपकी टीम का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये मौका एक बार फिर मुझे दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म से खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूं। और यूं हम बहुतों के लिए न सिर्फ बाइस बरकत ठहरे बल्कि खुद अपनी आबियारी भी कर सके और खुदा के हजूर में अपने आप को भी इसकी हजूरी में मजबूत कर सके। मैं आज आपके सामने ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि तालीमी लिहाज से कुछ बात लोगों तक पहुंचे और खास तौर से इस आज के मैसेज के जरिए से इस सारी टीम की, गवाही टीवी लंदन की टीम की और फाइव गॉड मिनिस्ट्री इंटरनेशनल की टीम की भी हौसला अफजाई हो और जितने लोग खुदा की खिदमत के अंदर हैं उनकी भी हौसला अफजाई हो सके। कि अभी कुछ देर पहले जब इस मीटिंग का स्टार्ट हुआ है तो पास्टर रोज ने एक लफ्ज कहा कि रिवाइवल, बेदारी, जागने का क्या मतलब है। तो रिवाइवल के ताल्लुक से जो कुछ आपकी टीम यहाँ कर रही है, हमें इसके बारे में जानने की जरूरत है कि हम किस तौर से रिवाइवल का हिस्सा बन सकते हैं और रिवाइवल कौन सी अपॉर्चुनिटीज और कौन सी बरकत हमारे पास लेकर आता है। तो मैं खुदा के जिंदा कलाम में से एक हवाला पढ़ूंगा पुराने अहदनामे में से और एक हवाला मैं नए अहदनामे में से पढ़ूंगा। इन दोनों का बज़ाहिर कोई ताल्लुक नजर नहीं आता, लेकिन हम देखेंगे कि कलाम किस गहरे तौर से, क्योंकि ये दो धारी तलवार है और मौजूदा हालात के अंदर, मौजूदा जमाने के अंदर, मौजूदा दौर और मौजूदा नस्ल के लिए ये किस तौर से, हर तौर से फिट बैठता है और हमें किस तौर से ये हौसला अफजाई खुदा का कलाम देता है। तो पहला हवाला जो मैं पढ़ूंगा पैदाइश 32 बाब और उसकी 26 से 29 आयात। खुदा के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, याकूब 26 आयत से मैं पढ़ूंगा। और उसने कहा, मुझे जाने दे क्योंकि पो फट चली। याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उसने उससे पूछा कि तेरा क्या नाम है। उसने जवाब दिया, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब रहा। तब याकूब ने उससे कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तू मुझे अपना नाम बता दे। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है। उसने उसे वहां बरकत दी। याकूब ने उस जगह का नाम फनीएल रखा और कहा कि मैंने खुदा को रूबरू देखा तो भी मेरी जान बची रही। और जब वो फनीएल से गुजर रहा था तो आफताब तुलू हुआ और वो अपनी रान से लंगड़ाता था। इसी सबब से बनी इसराइल उस नस को जो रान के अंदर की तरफ है आज तक नहीं खाते, क्योंकि उसने याकूब की रान की नस को जो अंदर की तरफ है चढ़ गई थी छू दिया था। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत है। दूसरा हवाला हमारे पास मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुशखबरी और उसका 5वां बाब और उसकी 37वीं आयत है। एक आयत है और इसके अंदर यूं मरकूम है, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज्यादा है वो बदी से है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े जाने के वसीले हमें बरकत मिले, सुने जाने के वसीले बरकत मिले। अजीजों, आज जो टॉपिक मैं इस टॉपिक को आपके सामने बयान करने की जसारत कर रहा हूं ये बेदारी के ताल्लुक से है। और जो पहला हवाला हमने पढ़ा, यहां हमने एक कुश्ती का जिक्र सुना है। ईमानदार दरअसल रूहानी जंगजू है और ईमानदार ऐसे सूरमा है जो मैदानी जंग में उतरते ही सिर्फ और सिर्फ जंग जीतने के लिए, क्योंकि विक्ट्री जो है वो ईमानदारों की है।
हमारे पास विक्ट्री है। याद रखें कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा हीरो नहीं जो बगैर किसी मुकाबले के हीरो बना। दुनिया में कोई ऐसी फतह नहीं जिसके अंदर जंग ना हुई हो, बगैर जंग के कोई फतह नहीं। दुनिया में कोई सूरमा आप नहीं देखेंगे जिसने बगैर किसी मुकाबले के सेहरा पाया हो या नाम हासिल किया। दुनिया के अंदर कोई जीत बगैर मार्का आराई के मुमकिन नहीं, और ना ही कोई मोजज़ा रूहानी दुनिया के अंदर बगैर नामुमकिन हालात के वजूद में कभी आया। जिंदगी के किसी इम्तिहान में कोई भी गवाही जो है वो बगैर टेस्ट के नहीं है। देयर इज नो टेस्टमनी विदाउट टेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपके हालात बदल जाएं, तो आपको इन हालात को बदलने के लिए कोई ना कोई वजह ढूंढने की जरूरत है। इसकी कोई वजह होना जरूरी है, और आपने उस वजह को होने देना है ताकि आपके पास गवाही हो। क्योंकि बगैर किसी अमल के, किसी आजमाइश के और बगैर किसी इम्तिहान के कोई गवाही मुमकिन नहीं। यही रूहानी दुनिया का असूल है और यही रूहानी दुनिया का कानून है, और इस दुनिया का भी कानून यही है कि कोई वजह हो। एक शख्स अंधा था, शागिर्दों ने यीशु से वजह पूछी, और यीशु ने यह नहीं कहा कि यह बगैर किसी वजह के अंधा हुआ है। आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया, और शागिर्दों ने क्या पूछा कि क्या वजह थी? ये गुनहगार था, इसके गुनाह इसकी वजह थी, या इसके खानदान के आबा व अजदाद के गुनाह, इसके माँ बाप के गुनाह थे? यीशु ने कहा इसकी वजह ये थी कि खुदा का जलाल, यानी कुछ भी जलाल जाहिर करने के लिए, फतह के लिए और गवाही के लिए कोई ना कोई वजह है। आप चाहते हैं कि आपके हालात तब्दील हों, तो आपको कोई ना कोई वजह ढूंढने और उसको होने देने की जरूरत है। ये रूहानी दुनिया का असूल है। लेकिन अफसोस है कि आज बहुत से खादमीन, बहुत से लोग, बहुत से ईमानदार और शायद हर कोई आसानी के साथ कोई ना कोई मुकाम हासिल करना चाहता है, इसलिए कि हमारे अंदर शायद खौफ और बेइत्तेकादी और शायद कहीं हमारे लाशऊर के अंदर धोखाबाजी मौजूद है कि बहुत मर्तबा हम धोखा देते हैं हालात को, दोस्तों को, वाकयात को, लेकिन हम ये नहीं समझते कि दर हकीकत हम किसे धोखा दे रहे हैं। लोगों को धोखा दे रहे हैं, खुदा को धोखा दे रहे हैं, या खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम सलामती सलामती चिल्लाते हैं, लेकिन यकीन करें कि सलामती नहीं है। आज के बहुत से प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल के जो प्रीचर्स हैं वो सलामती की गर्दान लगाए हुए हैं, लेकिन सलामती नहीं है। अगर यूहन्ना इस्तबागी आज के दौर के खादमों की तरह मुनादी कर रहा होता तो कभी भी उसका सर ना काटा जाता। उसने सच्चाई की खिदमत की। शायद यही वजह है कि बहुत से ईमानदार आज के दौर में रूहानी मुकाबले के अंदर, रूहानी जंग के अंदर या तो मैदान छोड़ जाते हैं या हिम्मत हार जाते हैं, इसलिए कि वो बरकत पर और उस वजह पर फोकस नहीं कर रहे होते, हालात पर फोकस कर रहे होते। मत्ती 14 बाब के अंदर आप देखते हैं कि तूफान था, लहरें थी, पानी था, और यीशु मसीह किश्त पानी पर चलकर आ रहे हैं। पतरस एक लम्हे को सब कुछ भूल गया, उसने सिर्फ फोकस यीशु मसीह पर किया कि खुदावंद तू है तो मुझे कह के मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। यीशु मसीह ने कहा आ। यीशु मसीह ने कोई ज्यादा बातें नहीं की, एक लफ्ज सिर्फ कहा। यह भी नहीं कहा कि पतरस आ, सिर्फ कहा आ। आज खुदा यही एक लफ्ज हमारे सामने दोहरा रहा है कलाम के वसीले, बड़ी बड़ी रिवाइवल मीटिंग्स के जरिए, खादमों के जरिए, कलाम के जरिए। लेकिन क्या हम उस पर फोकस कर रहे हैं? पतरस जब तक खुदावंद पर फोकस किए रहा वो पानी के ऊपर चलता रहा, और ये नहीं कि जो ही उसने किश्ती से पानी के अंदर जंप लगाई तो पानी स्प्लैश हुआ, छींटे उड़ी, नहीं,
लिखा है कि उसने पानी पर चला, और अगर आप रूहानी तसव्वुर के साथ उस जगह पर देखें तो वो एक बम के साथ जैसे ठोस जमीन पर चला, क्योंकि अनासर कुदरत खुदा के हुक्म के साथ तब्दील हो जाते। शागिर्द यीशु मसीह को देखकर डर गए, हालांकि वो 24 घंटे यीशु मसीह के साथ रहते थे। उन्होंने यीशु मसीह के मौजूदे, उसकी अलूहियत, उसकी कुदरत को देखा था, और उसके मुंह से ये सुन लिया था कि मैं और बाप एक हैं। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। इसके बावजूद ये नहीं समझे कि ये जो पानियों पर चलकर आ रहा है ये तो वही है जो इब्तिदा में पानियों की सतह पर जुम्बश किया करता था। लेकिन जो ही पतरस ने यीशु मसीह से फोकस हटाया, उसका फोकस लहरों पर और मौजों पर और हवा पर और पानी के जोर पर गया, वो डूबने लगा। आज हम हालात के अंदर, मुश्किलात के अंदर, आजमाइशों के अंदर, दुखों के अंदर, वबाओं के अंदर, बीमारियों के अंदर, कमजोरियों के अंदर डूब रहे हैं, इसलिए कि हम उन कमजोरियों को अपने से बड़ा तसव्वुर करते हैं और रूहानी जंग नहीं लड़ना चाहते, और हम यीशु से फोकस हटा देते हैं। एक लम्हे को पतरस ने दलेरी का मुजाहरा किया। शायद कभी कभी हमारी जिंदगी में भी ऐसी दलेरी आती हो, लेकिन शायद चंद लम्हों से ज्यादा ना रहती हो, और बहुत जल्द हम हिम्मत हार जाते हैं, जैसे पतरस से हिम्मत हार गया। उसने नजरें हटा ली, वो शक में मुब्तला हो गया, और यही वो मगलूब करने वाली तासीर है जो हमारी नजरें यीशु से हटाना चाहती है और तरफ हालात पर, वाकयात पर लेकर जाना चाहती है। और शायद इसी वजह से हम हाथ पर हाथ धरे किसी मोजज़े के मुंतजिर हैं, हालात के तब्दील होने के मुंतजिर होते हैं। पैदाइश 28 बाब में जो हमने हवाला पढ़ा है, 32 बाब के अंदर, इसका सिलसिला जो है हमें 28 बाब से शुरू होता नजर आता है कि किस तरह याकूब बीर सबा से हारान को चला, और रास्ते में एक मंजिल, एक ऐसी जगह आई जहां उसे अपनी डेस्टिनी, अपनी तकदीर, अपनी किस्मत, अपनी नस्ल, अपने हालात बदल देने का मौका मिला। लेकिन उस मौके के अंदर उसे जंग करना थी। वो रूहानी, खुदा उसे रूहानी जंगजू बनाना चाहता था, लेकिन उसने उस जगह पर जंग करने की बजाय अपनी लग्जरी को, अपनी नींद को तरजीह दी। सिस्टर रोज ने शुरू में यह बात कही थी कि रिवाइवल का मतलब है जागना, बेदार होना, ना कि सोना, जागते रहना। मुबारक वो है जो जागता रहता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है। यहां याकूब को भी रिवाइवल का मौका मिला, लेकिन उसने गंवा दिया। लेकिन जब वो वहां सो गया तो उसने क्या देखा? उसने ख्वाब में देखा कि एक सीढ़ी है, फरिश्ते उतरते और चढ़ते हैं। वो डर गया, वो पतरस की तरह डर गया। वो हालात पर फोकस करने लगा और घबरा कर कहा, ये कैसी भयानक जगह है। उसने अपने आप से सवाल किया, क्योंकि वो ना जान सका कि ये कौन सी जगह है और ये क्या मौका उसे मिला है। वो कभी ना जान सका कि वो जगह क्या थी। क्यों? क्योंकि जहां उसे जंग करना थी वहां उसने आराम को तरजीह दी। जहां रिवाइवल शुरू होना था वहां उसने अपनी लग्जरी को, अपनी नींद को तरजीह दी। आज जहां हमें रिवाइवल की जरूरत है वहां हम महज बातों की हद तक उज़र पेश करते हैं। आज हम लग्जरी को उज़र बना लेते हैं, आज हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। यही वजह है कि हम बहुत बोलने से समझते हैं हमारी सुनी जाएगी, लेकिन जो इससे ज्यादा है वो बदी से है। जो कहा गया है वो करने की जरूरत है, जो मौका मिला है उसको अचीव करने की जरूरत है, उस अपॉर्चुनिटी को ना गंवाने का हमें मौका मिला है। लेकिन हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, हम कापियां करते हैं, हम भेड़ें चोरी करते हैं, हम खुद को दाना जताकर बेवकूफ बन जाते हैं, और ना सिर्फ खुद कलीसिया को एक मजाक बनाते हैं बल्कि और कौमों से भी कलीसिया का मजाक उड़वाते हैं, और समझते हैं हमारे बहुत बोलने से,
ہماری سنی جائے گی. لیکن یسوع مسیح نے ایک جگہ پر بڑا خوبصورت لفظ کہا تھا, غیر قوموں کی طرح بک بک نہ کر. یہ ایک محاورہ تھا. بک بک جو اردو میں لفظ ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے, یہ بڑی خوبصورتی سے ٹرانسلیٹ کیا گیا, کیونکہ بک بک کا مطلب جو ہمیں بچپن سے نسل در نسل سناتے آ رہے ہیں کہ بولنا, زیادہ بولنا, یہ نہیں ہے. بک بک ایک نام تھا قدیم عرب کے اندر, عراق کے اندر ایک شخص تھا, اور اس کے نام کے ساتھ منسوب تھا, کیونکہ وہ جھوٹی کہانیاں اور مذاق اور حجتیں اور ٹھٹھے کر کر کے لوگوں کو ہنسا کر ان سے پیسے اینٹتا تھا, جھوٹ بولتا تھا, فریب کرتا تھا, اور اس کا نام بک بک تھا. اور اس کی مناسبت سے یہ محاورہ بن گیا, جو بہت بولتا یا جھوٹ بولتا تھا یا غلط باتیں کرتا تھا یا لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرتا تھا, اس کو بک بک کہنا شروع کر دیا کہ تو بک بک کی مانند. آپ ہسٹری پڑھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک محاورتن کہ بہت زیادہ ایگزیجریٹ نہ کرو, چیزوں کو بڑھاوا مت دو. ہاں کی جگہ ہاں اور نہیں کی جگہ نہیں, صرف فوکس یسوع مسیح پر کرو. عذر نہ بیان کرو, وجوہات نہ دو, ریزنز نہ دو. لیکن افسوس کہ ہماری زندگیاں شروع سے آخر تک ایکسکیوزز کے ساتھ بھری ہوتی ہیں. جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی. ہم اقرار نہیں کر, ہم عذر ڈھونڈتے ہیں, ریزنز. غلط ہو جانے پر بھی ہم اپنے اوپر الزام لینا نہیں چاہتے, ہم وجوہات بتاتے ہیں. اور یہ ہماری نہیں, ہمارے پہلے والدین سے یہ ہماری چلتی آ رہی ہے نیچر, فطرت ہے. کیونکہ وہاں بھی آدم نے بجائے ایکسپٹ کرنے کے کہ ہاں خداوند جس چیز سے تو نے منع کیا تھا میں نے وہ کھا لیا, سادی سی بات, اس نے ریزنز ڈھونڈنی شروع کی. نہیں, بلکہ تم نے جس کو میرے ساتھ کیا, اس نے. جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا نہیں 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 نہیں. اس نے بھی نہیں کہا کہ ہاں میں اندھی ہو گئی تھی, میں گمراہ ہوئی اور میں نے یہ کر لیا. نہیں, اس نے کہا نو 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 نو, فلاں نے مجھے بہکایا, تو نے اس کو کیوں اندر آنے دیا. ہماری یہ نیچر ہے. جو اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی. لیکن افسوس کہ ہم نے بک بک کرنا سیکھ لیا ہے. سچائی کی خدمت کہاں پر ہے, کیسے بیداری آئے گی. آج ہم سیکھنا نہیں چاہتے, سکھانا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بولنے سے ہماری سنی جائے گی. یاد رکھیں, سکھاتا وہی ہے جو پہلے سیکھتا ہے, خود کو سیکھنے کے لیے مہیا کرتا ہے. لیکن ہم بغیر سیکھے استاد بننا چاہتے ہیں, اور یہ ایزبل کی روح کا اثر ہے. ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم بڑی بڑی دعائیاں میٹنگز کا ارینج کر دیتے ہیں, ہم دنیاوی جلسوں کو منعقد کرتے ہیں بجائے کہ ہم لوگوں کو تبدیل کرنے کے لیے سچائی کی خدمت کریں. ہماری آج کی میٹنگیں دنیاوی جلسے جلوسوں سے کم نہیں ہے, جہاں ہر کوئی باتیں کرتا ہے, ایک دوسرے کے خلاف نعرہ بازی کرتا ہے یا ایک دوسرے کی باتیں سننے سنانے کی اور ہم اپنی سنانے کی اور اپنی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر کہیں ہمیں موقع نہ ملے تو ہم ناراضگیوں خفگیوں کا اظہار کرتے ہیں. کہاں رہا یسوع مسیح کہ وہ دکھے میں چھپوں, وہ بڑھے میں گھٹوں. افسوس آج سیموئل کی طرح لوگ یہ نہیں کہتے کہ خداوند فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے. آج لوگ کہنا چاہتے ہیں خداوند سن کیونکہ تیرا بندہ فرماتا ہے. لیکن کلام کیا کہتا ہے کہ مقدسوں میں ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن افسوس کہ ہم اپنی خوشی, اپنے گین, اپنی تسکین کے لیے مذہب کے بیپاری بن چکے ہوئے ہیں. اور کلام میں پیدائش میں لکھا ہوا ہے کہ جب خدا نے دیکھا کہ ہر بشر نے اپنا طریقہ کار بگاڑ لیا, ہم نے بگاڑ لیا ہوا ہے اپنا طریقہ کار خدا کے سامنے. یہی وجہ ہے کہ یسوع مسیح نے ہیکل کے اندر خفگی, غصے اور ناراضگی کا اظہار کر کے اپنے غصے کو ظاہر کیا, اس لیے کہ وہ ان بیوپاریوں کو یاد دلانا چاہتا تھا کہ یہ خدا کا گھر ہے, نہ کہ تمہارے پرسنل گین کی جگہ. آج ریوائول میٹنگ کے ذریعے یہی سکھانے کی ضرورت ہے, ورنہ شاید ہم چرچز کو مذاق بنا رہے ہیں کیونکہ ہم نے چھیننا شروع کر دیا ہے.
बहुत मर्तबा दूसरों से हमदर्दी जताने के पसे पर्दा हमारे अपने मफादात पिनहा होते हैं। इंसाल 25 बाब और उसकी 7वीं आयत के अंदर क्या लिखा है कि दुश्मन के बोसे बाइफरात हैं। लूका 22 बाब के अंदर यीशु मसीह ने यहूदा से कहा, यहूदा क्या तू बोसा लेकर इब्ने आदम को पकड़वाता है? दुश्मन के बोसे बाइफरात हैं। अजीजों, अच्छा है कि हम अपनी कुवत, अपनी अकल और वक्त को ऐसी फजूलियात पर खर्च करने की बजाय यीशु मसीह पर फोकस करना सीखें और सोने की बजाय अपनी डेस्टिनी को, अपनी मंजिल को रूहानी तौर पर तब्दील करने का मौका ना गंवाएं। शायद आज तक हमने अपनी जिंदगी में बहुत से सुनहरी मौके गंवा दिए हैं। याकूब ने भी वो मौका, जब वो अपने भाई से, अपने बाप से भागकर जा रहा था बीर सभा से हारान की तरफ, तो रास्ते में उसने वो मौका गंवा दिया। उसे मौका मिला था अपने आप को, अपनी नस्लों को तब्दील कर देने का। और किसी के लिए भी जब किसी को अपनी जिंदगी तब्दील करने का मौका मिले और वो उसे खो दे, तो ये बहुत बड़े पछतावे की बात है। इससे बड़ा पछतावा नहीं कि आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर दें। आज बहुत से ईमानदार ऐसे बरकत के मौके को खो रहे हैं और फिर तमाम उम्र इस खुशफहमी में रहते हैं कि हम दूसरों से बेहतर हैं, हालांकि वो खुद हाथ पर हाथ रखे हुए मौकों की तलाश में रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे होते हैं, ना कि जंग करना सीखते हैं। हम बहुत मौके गंवा चुके हैं इसलिए कि हमने हाथ पर हाथ रखे हुए हैं, हम जंग करना नहीं सीख रहे। लेकिन खुदा हमें जंग करना सिखाता है। फोकस तो करके देखें, वो कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बहुत मर्तबा हम खुद को दाना जताकर बेवकूफ बन जाते हैं। रोमियो के खत में पौलुस इस बात को बड़ा क्लियरली बयान करता है। यीशु मसीह ने मत्ती 7वें बाब के अंदर बताया, खबरदार किया कि झूठे नबियों से खबरदार रहो, जो भेड़ों के भेष में है लेकिन भेड़िए हैं। खुदा हमें बार बार बरकत और खिदमत को बदलने के मौके देता है, मगर हम दुनियावी बातों और दुनियावी लालचों के फरेब में उन्हें खो बैठते हैं, क्योंकि खुद जंग करना सीखना नहीं चाहते बल्कि दूसरों की फतह पर बैठना चाहते हैं। याद रखें कि बाज मौके ऐसे होते हैं जो जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। मुबारक वो शख्स है जिसको खुदा मौका देता है, और बदबख्त है वो जो उस मौके को गवा देता है। और उससे भी ज्यादा मुबारक वो है जिसको खुदा दोबारा मौका देता है, क्योंकि बहुत मर्तबा खुदा दोबारा मौका नहीं देता। इब्रानियों 12 बाब के अंदर हम देखते हैं कि वहां पर लिखा है कि ईसाऊ ने आंसू बहा बहाकर अपनी नीयत को तब्दील करने का कोशिश की, लेकिन उसे दोबारा मौका ना मिला। जो मौका उससे छिन गया था, उसने अपने आप को बेच डाला था। लेकिन अगर आपको खिदमत के अंदर कभी ऐसे मौके मिलते हैं, एक भी मौका मिलता है, तो उसे मत गंवाएं, क्योंकि वरना हो सकता है कि जिंदगी में ये कभी मौका ना मिले, और अगर मिले तो कई दहाइयां गुजर चुकी हो, बड़ा लंबा अरसा गुजर चुका हो। याकूब को ये मौका दोबारा मिला जो उसे हारान की राह में मिला था, और उसने सोकर गवा दिया। लेकिन उसे ये दोबारा मौका जो मिला था, इसके लिए उसे कई दहाइयां, कई साल, बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा। उसे उस वक्त मौका मिला था जब वो जवान था, फुल ऑफ एनर्जी था, ताकत से भरपूर था, हर तरह की जंग लड़ सकता था। लेकिन दोबारा उसे उस वक्त मौका मिला जब वो लागर और कमजोर और बूढ़ा हो चुका था। लेकिन जब उसे इस हालत में मौका मिला, तो अब की बार उसने उसे सोकर नहीं गंवाया। अब की बार उसने इसे जाने ना दिया, क्योंकि वो जानता था कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि खुदा ने मुझे दोबारा मौका दिया है। शायद अब जिंदगी में मुझे ये मौका दोबारा ना मिले, क्योंकि वो जानता था कि ये फरिश्ता उसकी मंजिल, उसकी तकदीर, उसकी नस्ल बदल सकता है। और हमने इसको आगे देखा है। उस रात याकूब फैसला कर चुका था। वो लागर था, वो कमजोर था, वो थका हुआ था, और न सिर्फ जिस्मानी तौर पर, रूहानी, इखलाकी और नफ्सियाती तौर पर भी थक चुका था, क्योंकि वो बड़ी मार्का आराइयां करके, बड़े
परेशानी की हालत में सारी जिंदगी उसकी लड़ाई और जंग रही, उससे छीना गया, उसको मौके नहीं मिले। कभी भाई के साथ ज्यादती, और कभी बाप की तरफ से ज्यादती, और कभी ससुर की तरफ से, और कभी अपने बच्चों की तरफ से ज्यादतियां, और अब फिर एक अजीब खौफ, एक तरफ से उसके लाबन का खानदान उसके पीछा कर रहा है, और दूसरी तरफ से खौफ है कि मेरा भाई जो मुझे मार डालना चाहता है, और उसके साथ छोटे छोटे बच्चे, एक बड़ा खानदान है, उसको खानदान की फिक्रें हैं, वो सोच रहा है, हर तरफ से जहनी तौर पर दबाव के अंदर है, और बूढ़ा हो चुका है, कमजोर है, और उसने काफिलों के गोल बना दिए हैं कि अगर इस तरह हो तो किस तरह बचा जाएगा। वो एक जंग के अंदर था, और इस लागर, कमजोरी, थकावट, नकामत की हालत के अंदर भी उसने फैसला कर लिया था कि वो हर कीमत पर ये जंग लड़ेगा। याद रखें, उस रात उसकी कामयाबी या नाकामी का इन्हिसार उसकी उस रात की जंग पर था। हमने कितनी जंगें लड़ी हैं। याद रखें, हमारी जिंदगी में रात एक मैदान जंग है। हमने मंजिलों को, काफिलों को लुटते देखा है रातों के अंदर, और हमने बहुत कम ऐसी मिसालें देखी हैं कि रात ही रात किसी की जिंदगी और तकदीर और नस्ल बदल जाए। आप लोग सुनने वाले ईमानदार, आपको खुदा ये मौका देता है। कितनी रातें, मत्ती 13 बाब के अंदर यसु मसीह ने एक तमसील बयान की कि एक शख्स ने अपनी बड़ी फसल की, और रात को उसके सोते हुए दुश्मन ने आके उसकी फसल में कड़वे दाने बो दिए। बहुत मर्तबा हम सोते हुए बरकत को, अपॉर्चुनिटीज को, ब्लेसिंग्स को खो देते हैं। दुश्मन हमारी फसल को, हमारी नस्ल को तबाह बर्बाद कर जाता है। मुबारक वो है जो जागता रहे। यसु ने कहा कि जब मालिक ने उठकर देखा कड़वे दाने, नौकरों ने कहा कि ये कहां से? उसने कहा ये किसी दुश्मन की चाल है। याकूब ने अपनी तमाम तर बाकी मांदा कुवत को जमा किया, उसने उसको इकट्ठा किया, और वो लड़ा, और वो बरकत लेना चाहता था, लेकिन इस बरकत के लिए उसे एक बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ी। उसकी रान उखड़ गई। क्या आप रात रात भर ऐसी दुआएं, ऐसी जंगों के अंदर रहे हैं कि आपके घुटने दर्द होते हो, आपकी जिस्म के जोड़ हिल गए हो झुक झुक कर, दुआ कर करके? अगर नहीं तो फिर कैसी फतह के मुंतजिर हैं आप? तसव्वुर करें उस जंग का जो कई दहाइयों पहले उसने सोकर गवा दिया मौका। अब की बार वो कमजोर और थका हुआ था, मगर उसने अपनी कमजोरी की कीमत, अपने आराम की कीमत, अपने लंगड़ेपन की सूरत में दी। और इस जंग के अंदर मैंने ऐसे आगे भी बताया, देयर इज नो टेस्टिमनी विदाउट ए टेस्ट। और वो इस जंग के अंदर एक टेस्टिमनी, एक गवाही लेकर आया। द टेस्टिमनी वाज आफ्टर द टेस्ट, और वो गवाही थी कि वो जीता। फरिश्ते ने इकरार किया कि तू खुदा और आदमियों से लड़ा और गालिब रहा। यहां ये मतलब नहीं कि वो जिस्मानी, ये रूहानी तौर पर गालिब आने कि उसने खुदा से अपनी बात मनवा कर छोड़ी। ये अजीम फतह दुआ के वसीला से उसे मिली, बोल बचन बक बक करने से, चालाकियों से नहीं, बल्कि हां की जगह हां और नहीं की जगह नहीं, एक लफ्ज के पीछे जाने से। पतरस ने एक लफ्ज सुना, आ, और वो गया, और वो कामयाब रहा जब तक उसने उस लफ्ज पर फोकस रखा। कोई उजर नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई रीजंस नहीं, कोई चालाकी नहीं। बहुत मर्तबा याकूब के जहन में यह ख्याल आया होगा कि मैं इस मैदान से हट जाऊं, मैं थक गया हूं, सुबह होने वाली है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, इसलिए कि वो हिम्मत हारना नहीं चाहता था। रूह और जिस्म की लड़ाई है। रूह तो मुस्तैद है, लेकिन जिस्म कमजोर है। बहुत मर्तबा हमें फौरी नताइज दुआ के ना मिले तो हम हिम्मत हार जाते हैं, हम रास्ता छोड़ देते हैं। लेकिन याकूब
बरकत पाने के लिए डेस्परेट था। क्या आप बरकत पाने के लिए डेस्परेट है? हमारी बरकत हमारी तड़प के अंदर पिन्हा है। न सिर्फ हमारी बरकत बल्कि हमारे बच्चों की, हमारी औलाद की, हमारी नस्ल की डेस्टिनी हमारी तड़प के अंदर, हमारी डेस्परेशन के अंदर पिन्हा है। क्या आप अपने फरिश्ते से रात रात भर जंग करने के लिए तैयार हैं? उस रात अगर याकूब मैदान छोड़ देता तो सोचिए क्या होता। इसराइल कौम का वजूद ना होता। हमने उसकी जंग के नताइज को देखा और वो खुद भी जानता था कि ये मौका है। अजीजों, आपको कितने मौके मिलते हैं? उसने अपनी नींद को, अपनी लग्जरी को, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया। यहां तक कि फरिश्ता खुद बोल उठा, ओ मुझे जाने दे, सुबह हो चली। लेकिन याकूब ने कहा, नहीं, मैं इस सिजदे से तब तक नहीं उठूंगा जब तक तो मुझे बरकत ना दे। उसकी रान जाती रही। उसने इस बरकत के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। चोरी चकारी से नहीं, छीना छप्पी से नहीं, बोल पचन से नहीं, बक बक से नहीं, बल्कि अपनी टांग देकर। और वो तमाम उम्र लंगड़ाता रहा। याद रखें, निजात तो मुफ्त है लेकिन बरकत मुफ्त नहीं। बरकत के लिए कीमत देने की जरूरत है। लेकिन बहुत से लोग अपनी मुफ्त ली हुई या खानदान से, नस्ल से ली हुई बरकत को बेच भी देते हैं। ईसाऊ ने अपनी बरकत बेच दी, उसने उसकी कीमत ली, लेकिन याकूब ने बरकत की कीमत दी। उस वक्त भी उसने अपने हिस्से का खाना देकर उसकी बरकत ली, और आज भी उसने अपनी टांग देकर बरकत ली। आप अपना क्या देते हैं? पौलुस कहता है, मैं तो खुद भी खर्च हो जाना चाहता हूं। अगर याकूब सिर्फ चंद लम्हे पहले क्विट कर जाता तो उसकी तमाम रात की वो कुश्ती, वो तमाम रात की जंग जो है, बेफायदा चली जाती। रूहानी जंग बातों का खेल नहीं है मेरे अजीजों, ना ही ये मजाक है, ये संजीदगी है। रिवाइवल, बेदारी संजीदगी से आती है, ना कि बातों से। आपकी बरकत आपके अंदर पिन्हा है, आपको उसे रिलीज करने की जरूरत है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ देने की जरूरत है। अपना वक्त, अपनी लग्जरी, अपनी नींद। महज बक बक से नहीं, कलाम कहता है, कलाम की कसरत खता से खाली नहीं, बातों की कसरत। इंसान बातों बातों में खता करता है। यही वजह है कि खुदा ने मूसा से कहा, खामोश रह, खुदा की निजात के काम को देख। बातें छोड़े, अपनी जंग लड़ना सीखें। सही वक्त, सही अपॉर्चुनिटी और सही जगह पर दुआ करना शुरू करें। खुद को धोखा ना दें, वरना शायद हम वक्त जाया कर रहे हैं। सारी सारी जिंदगी की खिदमत, सारी सारी जिंदगी की रियाजत, सारी सारी रातों का जागना बेफायदा है। अगर हम चंद, बहुत मर्तबा लोग सिर्फ उस लम्हा क्विट कर देते हैं जब वो फतह के बिल्कुल करीब होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में नया रिवाइवल आए, नई बरकत आए और ब्रेक थ्रू की रीजंस हो, तो फिर आप जागें और अपनी जंग लड़ना सीखें। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। व्हाट अ ब्यूटीफुल पावरफुल मैसेज। और यकीनन जो बातें खुदा के खादम के वसीला से हम सब ने सीखी हैं, ये हकीकी मायने में हमें बेदार करने के लिए हैं। और रियल रिवाइवल, रियल बेदारी तभी आएगी जब आप अपनी ज़िंदगी खुदावंद को देंगे। और सम टाइम हम सोच रहे होते हैं कि शायद कब, किस वक्त ऐसा होगा। मेरे बहनों और भाइयों, इस रिवाइवल मीटिंग का ख़ास जो मकसद है, यही है कि हम बेदार हों। और बेदारी के साथ साथ सबसे पहला स्टेप जो हमारी ज़िंदगी के अंदर होना चाहिए है, वो रिपेंटेंस का वक्त है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करके खुदा की ज़ुरी में
उस तौर से दुआ करें जैसे खुदा चाहता है। जैसे कि खुदा के खादम से हमने सीखा है कि हमें हर वक्त जागते रहना चाहिए और हमें हर वक्त खुदा के ज़ुरी में दुआ करते रहना चाहिए। और असल में हकीकी तौर पर जब तक हम बेदार नहीं हैं, हमारी ज़िंदगी बेदार नहीं है, हम बेदारी के लिए अपने आप को पेश नहीं कर सकते। हम उस तौर से खुदा के लिए रूहों को बेदार नहीं कर सकते। आज यही वजह है कि कलीसियाओं के अंदर उस तौर से जिंदगियां बेदार नहीं है। आज घराने बेदार नहीं है, घरानों के अंदर लोग बेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इस खिदमत के काम को उस तौर से नहीं ले रहे। खुदा के खादम भी यूके में खिदमत करते हैं, हम सब मिलकर यहाँ लंदन में खिदमत कर रहे हैं और इस खिदमत गुजारी के काम को करने के लिए हर पल खुदा के खादम बेदार रहते हैं और पूरी फैमिली के साथ मिलकर खुदा की खिदमत करते रहते हैं। और मेरे बहनों और भाइयों, आज हम इस वक्त को, जो वक्त खुदा ने हमें इस रिवाइवल मीटिंग के थ्रू दिया है, ताकि हम उन जिंदगियों के लिए खुदा की ज़ुरी में दस्ते दुआ बुलंद कर सकें जो आज शाम इस बात को महसूस करती हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी पर गौर करना है, उन्हें अपनी जिंदगी को देखना है क्या है, वो किस तौर से चल रहे हैं। आया वो शॉर्टकट वे तो नहीं अपना रहे खुदा की इस बरकत को लेने के लिए, और इस शॉर्ट वे के रास्ते में वो अपनी जिंदगी को दुनियावी कामों के साथ साथ मिक्स एंड मैच करके जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, ये दुनियावी जिंदगी की जो ख्वाहिशात हैं ये हमें दुनिया की तरफ लेकर जाती हैं। अगर ऐसा है तो फिर वो रहमत जिसके बारे में खुदा के खादिम ने कहा कि जो अपने गुनाहों का इकरार करेगा उस पर खुदा की रहमत नाज़िल होगी। जब तक हम अपने गुनाहों का इकरार करके खुदा के साथ सही तौर पर नहीं चलेंगे, हमारी जिंदगी के अंदर असल बेदारी को हम ना देख सकते हैं, ना हम उस बेदारी का तजर्बा हासिल कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप में से जो भी बहन भाई अपनी जिंदगी आज खुदावंद को देकर इस बेदारी में, इस बेदारी की मीटिंग में अपने आप को खुदा के लिए पेश करना चाहता है, तो असल में सही वक्त वही है जब आप अपनी जिंदगी खुदावंद को देते हैं और अपने आप को जो है खुदा के ताबिया कर देते हैं। बेशक याद रखें कि शायद आपने वो मोहब्बत जो खुदा मोहब्बत आपसे चाहता है, आपने वो मोहब्बत छोड़ दी है। बाइबल मुकद्दस आपके ताल्लुक से कहता है, बाइबल मुकद्दस कलीसिया के ताल्लुक से कहता है कि देख तू कहाँ से गिरा था, तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। मेरे बहनों और भाइयों, खुदा का कलाम हमारी जिंदगी के अंदर हमें खुदावंद में बढ़ने के लिए और खुदा के साथ वफादार रहने के लिए खुदा का कलाम हमें तंबीह करता है। आए, अगर आप समझते हैं कि आज शाम आपको दुआ की जरूरत है और आप खुदा के साथ वफादार रहते हुए खुदावंद में अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो मैं दुआ करूंगा आपके लिए। आप मेरे साथ मेरे पीछे दुआ को रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद मैं चाहूंगा कि हम खुदा के खादम के साथ मिलकर जो है वो दुआ करेंगे, ताकि खुदावंद यहाँ यूके में बेदारी के लिए हम दुआ करेंगे, कलीसियाओं में बेदारी के लिए दुआ करेंगे, घरानों में बेदारी के लिए दुआ करेंगे। खुदा के खादम के साथ मिलकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, गवर्नमेंट के इदारों के अंदर हम खुदा की ज़रिए में बहाली के लिए, बेदारी के लिए दुआ करेंगे। और सबसे बढ़कर हम उन जिंदगियों के लिए खुदा की ज़रिए में शिफायत करेंगे जो अभी भी गुनाह के हाथों से दुख उठा रहे हैं। आए हम खुदा के हजूरी में दुआ करें। सबसे पहले आप जो अपनी जिंदगी खुदा को देना चाहते हैं और इस बात को महसूस करते हैं कि उन्हें रातों के पहर में उठकर अपनी बेदारी के लिए, अपनी बहाली के लिए, गुनाहों की निजात के लिए अगर वो आगे बढ़कर खुदा की ज़ुरी में अपनी लग्जरी लाइफ को छोड़कर और इन सारी बातों को छोड़कर वो खुदा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आए मेरे पीछे ये दुआ करें। उसके बाद खुदा के खादम जो हैं बेदारी के लिए खास तौर पर हम दोनों खादम मिलकर दुआ करेंगे, ताकि खुदा की कुदरत और खुदा का जलाल आपकी जिंदगी के अंदर कसरत के साथ काम करे। हालेलुया। मेरे पीछे दुआ करें। अगर आज आप शाम अपनी जिंदगी खुदावंद को देना चाहते हैं और आप महसूस करती हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर काम उस तौर से नहीं हो रहे जिस तौर से आप करना चाहती हैं, जिस तौर से आपकी जिंदगी के अंदर आप महसूस कर रहे हैं
کہ آپ کی زندگی ہونی چاہیے, آپ کی لائف کے اندر بہت سی ایسی رکاوٹیں ہیں, آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو شاید مسیح خدا کے کلام کے مطابق آپ سے چاہتا ہے, جو مسیح خدا کے کلام کے مطابق آپ سے چاہتا ہے کہ اپنی زندگی گزاریں. شاید آپ اپنے اندر اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں آپ کو روک رہی ہیں, رکاوٹیں آپ کی خدمت کے اندر, آپ کی بڑھوتی کے اندر رکاوٹیں ہیں. تو میرے بہنوں اور بھائیوں, اصل میں آج شام آپ کو اپنی زندگی کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو بحالی کی ضرورت ہے. آئیں, اصل میں بحالی اور بیداری تبھی شروع ہوگی جب آپ اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے خدا کی حضوری میں, جب آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے. آج شام اگر آج اپنی زندگی خداوند کو دینا چاہتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے تو ڈیفینیٹلی خدا کی رحمت آپ پر نازل ہوگی, خدا کی برکت آپ پر نازل ہوگی, اور آپ خدا کی قدرت کو, خدا کے جلال کو, خدا کی معموری کو, خدا کی برکت کو, خدا کی طاقت کو, خدا کی طاقتوں کو اپنی زندگی کے اندر کام کرتا ہوا محسوس کرنا شروع کر دیں گے, اور آپ اس سچائی سے واقف ہو جائیں گے, اور وہ سچائی آج شام آپ کو آزاد کرے گی. ہاللویا. میرے پیچھے یہ دعا کریں, اے یسوع میں تیرے پاس آتا ہوں, میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں. میں نے جانے انجانے میں غلطیاں اور خطائیں کی ہیں. میں جانتا ہوں کہ تو نے اپنی جان کا فدیہ دے کر میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے, میرے گناہوں کو دھو دیا ہے, اور تو نے صلیبی موت اختیار کر کے میری زندگی کو ایک ہمیشہ کی زندگی عطا کر دی ہے. میرا ایمان ہے کہ تو میری خاطر مر گیا, تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چلا گیا ہے. خداوند میرا ایمان ہے کہ جب میں اقرار کے ساتھ تیری حضوری میں آؤں گا تو تو مجھے معاف کرے گا, مجھے اپنی حضوری میں قبول فرما, یسوع کے نام میں, یسوع کے نام میں, آمین آمین. ابھی ہم خدا کی خادم کے ساتھ مل کر ان ساری باتوں کے لیے, ریوائول کے لیے ہم ایک آخری پرے کریں گے. میں چاہوں گا پاسٹر جی کے ساتھ مل کر ہم ریوائول کے لیے, بیداری کے لیے خاص دعا کریں. ہم دونوں خادم مل کر دعا کریں گے, اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی جو اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر خدا کی حضوری میں اس دعا میں رہنمائی, ہمارے ساتھ مل کر اس پرے میں آپ یونائٹ ہوں. ہاللویا. Let us pray. آئیے ہم دعا کریں. خدا کی حضوری میں اپنی مناجات کو, اپنی ضرورتوں کو, اپنی ہر ایک بات کو خدا کی حضوری میں رکھیں, کیونکہ وہ زندہ خدا ہے. نہ تو اس کا کان بھاری ہے جو سن نہ سکے, اور نہ چھوٹا ہے جو بچا نہ سکے, اور نہ ہی ہم ہوا سے باتیں کرنے والے ہیں, بلکہ ہم زندہ خدا سے باتیں کرتے ہیں جو سنتا بھی ہے, جواب بھی دیتا ہے. تیرے جلال کی قدرت کے لیے خدا ہم تیرے زور تیری رابا لابا شکا ریبا لابا برا 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 کھارا جلالی وفادار لا تکبر تیرا شکر, تیری تعریف, تنقید, ہم تو جے جے کار کرتے ہوئے تیری حضوری میں سجدہ کرتے ہیں, مبارک کہتے ہیں, آسمانی پتا اقرار کرتے ہیں اپنی ہی ذات میں, لیکن جو کچھ بھی ہیں تیرے فضل سے ہے, اور تیرے ہی فضل سے سہارا لے کر تیری حضوری میں ان تمام مناجاتوں کو پیش کر دیتے ہیں. خداوند اس جگہ پر تیرا جلال ظاہر ہو, سننے والوں کی زندگیوں کے اندر خداوند ایک بڑا ریوائول ہو, اور وہ ریوائول خداوند خدا قوموں اور ملکوں کی تبدیلی کا باعث اس ملک کے یونائٹڈ کنگڈم کے لیے متفق ہو جاتے ہیں, اس ملک کی سلامتی کے لیے, برکت کے لیے, بڑھوتری کے لیے, خداوند یہاں پر تیرے نام کے جلال کے لیے اس ملک کو مانگ لے. یسوع کے نام, یسوع کے نام, شینا ریخا مانا ریو کورابا ریشرو کورابا برابا, یسوع کے نام, یس 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 لارڈ, یسوع کے نام میں خدا تیری حضوری میں دعا کرتے ہیں. او ہاللویا, یسوع کے نام, یسوع کے نام, یسوع کے نام خدا تیرا جلال, یسوع کے نام خدا. او ہاللویا, ہاللویا,
रिबाला बारा 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 खुदा, खुदा यीशु के नाम में इस मुल्क के तमाम इदारों को, स्कूलों को, काउंसिल्स को, हॉस्पिटल्स को और तमाम दीगर इदारों को जहां से बहाल कर यीशु के नाम में, यीशु के नाम में बहाली बहाली बहाली, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में बहाली बहाली बहाली। ओ हाल नापाक अड्डों पर, नापाकी के अड्डों पर यीशु के नाम में, यीशु के नाम के यीशु के नाम रुवत मिले और खुदा जहां से रिवाइवल शुरू के नाम में, यीशु के नाम में खुदा रिशा बारा बाला बारा 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 खुदा, ये रिवाइवल चाहिए क्योंकि खुदा यीशु के नाम में खुदा तू इस मुल्क का संभालने वाला है, यीशु के नाम में शन्ना राकारा बाला बारा 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 खुदा, ले बारी वाला बारा 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 अब तक शकता है हमारी जानों का लंगर है, जो हमारी नाक की सेहत और चेहरों की रौनक और ताजगी है, उसके नाम यीशु के नाम हम जलाल के लिए मांगते हैं। मुल्क के अंदर न सिर्फ बेदारी पैदा हो बल्कि ये मुल्क तेरे नाम की गवाही का वसीला है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, हालेलुया। लोगों ने अपनी दरख्वास्तें यहाँ डाली हैं, खुदा खुदा हम जानते हैं तू हल मुश्किलात है, और खुदा खुदा तेरा कलाम रोकने बलसान से ज्यादा पुरतासीर है, तेरा कलाम शहर यीशु के नाम में खुदा हम दुआ करते हैं, दुआ तेरा कलाम हर एक नाम से अफजल है, तेरा कलाम तेरे मुंह का कलमा तेरा बेटा यीशु मसीह है, इसके आगे हर एक खुदा जिंदगी के अंदर खुदा तेरा जलाल जाहिर हो जाए, तेरा जलाल जिसका हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। हम उस नाम के वजह से फतह, सेहत, तंदुरुस्ती, बहाली को मांगते हैं और खुदा यीशु के नाम से एक बड़े ब्रेक थ्रू को मांगते हैं, यीशु के नाम से फतह को मांगते हैं। और खुदा हम जानते हैं कि ये जिस्म की जंग नहीं, लेकिन खुदा इस जंग में हम अकेले नहीं, क्योंकि तेरा रूह कुद्दूस हमारे साथ है, तूने हमें यतीम और अकेला नहीं छोड़ा, तेरा जलाल तेरी कुदरत, तेरा जलाल तेरी यीशु के नाम से सारी बहाली, यीशु के नाम में खुदा खुदा सारी इल्तिजा को सुन और कबूल कर यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। खुदा हम तेरी हज़ूरी में इन सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को खुदा तेरे खादम ने खुदा पाक खुदा जो दुआ की है हम मुत्तफिक है खुदा पाक खुदा, यीशु के नाम हर तरह की प्रॉब्लम्स, हर तरह की खुदा पाक खुदा यीशु के नाम में ट्रबल्स जाती रहे, खुदा तेरा जलाल जाहिर हो जाए, तेरी कुदरत जाहिर हो खुदा पाक खुदा देख तेरे लोग खुदा पाक खुदा इस जगह पर खुदा पाक खुदा रिक्वेस्ट को लिख रहे हैं, रख रहे हैं खुदा पाक खुदा हर तरह का फीवर यीशु के नाम में जाते रहे खुदा पाक खुदा, हर तरह की यीशु के नाम में बांध देते हैं खुदा तेरी कुदरत तेरा जोर ट्रबल्स है, प्रॉब्लम्स है, यीशु के नाम में तो बढ़ोतरी के लिए दुआ करते हैं तेरे खुदा उसको रूहानी तौर पर बढ़ा, उसको रूहानी तौर पर बढ़ने का फजल दे और खुदा वो नाम जो सब नामों से भला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। नाम में बड़ी कुदरत पाई जाती है, इन जीसस माइटी नेम, इन जीसस माइटी नेम, हालेलुया हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड, आमीन 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 आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। आए हम खुदा की सिखाई दुआ में सब शरीक होंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिसे हम अपने कसूर को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरी ही है, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफ़ाक़त, इश्फ़ाक़त आज जमात के साथ, हम सबों के साथ, हम सबों के घरानों के साथ, मुल्क का मनीशाल कौम और तमाम कैदी मिशर्स के साथ आप से लेके हमेशा होती रहे, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, और इस रिवाइवल मीटिंग के लिए हम खुदा के ज़रिए में शुक्रगुजारी करते हैं। हम हर महीने को इस रिवाइवल मीटिंग को जो है ऑनलाइन सर्विस करते हैं, चूँकि आपको पता है कि स्टिल हमारे लिए इस चीज़ का अवेलेबिलिटी नहीं है हॉल्स की कि हम इस मीटिंग को हॉल में कर सके, लेकिन जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास हम ज़रूर उनको अवेल करते हैं ताकि हम मिलकर इस बेदारी के लिए खुदा के ज़रिए में दस्ते दुआ बुलंद कर सकें। एंड थैंक यू वंस अगेन पास्टर जी, खुदा आपको बरकत दे
اور اس طرح اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے. آمین آمین.